हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है। लेकिन मदद मांगना कोई सरल काम नहीं है। कई बार लोग मना कर देते हैं या फिर बहाने बनाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि वे मदद नहीं करना चाहते, बल्कि अक्सर हम उनसे उनकी रुचि और स्वार्थ को समझे बिना मदद मांगते हैं। अगर हम किसी की रुचि को ध्यान में रखते हुए उनसे मदद मांगे तो सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह कहानी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था जिसने खुद के दम पर एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी शुरू की थी। वह अपने काम में ईमानदार था, लेकिन उसके पास बड़े निवेश की कमी थी। उसके सपने बड़े थे। वह अपनी कंपनी को शहर की सबसे बड़ी फैशन कंपनी बनाना चाहता था, लेकिन बिना फंडिंग के यह संभव नहीं था। अर्जुन कई बड़े बिजनेसमैन के पास गया, उनसे मदद मांगी, लेकिन हर जगह उसे अस्वीकार का सामना करना पड़ा। मुझे खेद है अर्जुन, मैं इस समय निवेश नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे जवाब अर्जुन को बार बार सुनने को मिले। वह निराश हो चला था, लेकिन उसकी किस्मत तब बदली जब उसने अपने एक पुराने दोस्त राघव से बात की। राघव की सलाह। राघव एक सफल बिजनेसमैन था। जब अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई तो राघव मुस्कुराया और कहा, तू गलत तरीके से मदद मांग रहा है। लोग खुद में रुचि रखते हैं, तुझ में नहीं। तुझे जानना होगा कि सामने वाले को इस समय क्या चाहिए, किस चीज में उसकी रुचि है। अगर तू उसे वो चीज दे सके जो वह चाहता है, तो वह तुझे भी मदद देगा। राघव ने अर्जुन को सलाह दी कि उसे रिसर्च करनी चाहिए कि जिनसे वह मदद मांग रहा है उनकी वर्तमान जरूरतें क्या हैं। अर्जुन को यह बात समझ आ गई। उसने तय कर लिया कि अब वह बिना तैयारी के किसी से मदद नहीं मांगेगा। समझदारी की शुरुआत। अर्जुन ने शहर के सबसे बड़े फैशन व्यापारी मल्होत्रा जी से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह सीधा मदद मांगने नहीं गया। उसने पहले मल्होत्रा जी के बिजनेस का गहराई से अध्ययन किया। उसे पता चला कि मल्होत्रा जी को युवा डिजाइनर्स की जरूरत है जो नई सोच के कपड़े बना सकें, क्योंकि उनका ब्रांड युवाओं में अपनी पकड़ी खो रहा था। अर्जुन ने एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार किया जिसमें उसने मल्होत्रा जी को दिखाया कि कैसे वह अपनी कंपनी के लिए युवा और ट्रेंडी कलेक्शन बना सकता है, जिससे उनका ब्रांड फिर से लोकप्रिय हो सकता है। मल्होत्रा जी उसकी बातों से प्रभावित हुए। तुम मुझे वो दे रहे हो जिसकी मुझे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। चलो हम साथ काम करते हैं। इस तरह मल्होत्रा जी ने अर्जुन में निवेश किया और उसकी कंपनी को एक नई दिशा मिल गई। सफलता की सीढ़ी। अर्जुन ने मल्होत्रा जी के लिए शानदार डिजाइन्स बनाए। उनका ब्रांड युवाओं में फिर से ट्रेंड बन गया। इसके बदले में मल्होत्रा जी ने अर्जुन की कंपनी को बड़े स्तर पर निवेश दिया और दोनों का व्यापार तेजी से बढ़ा। अब अर्जुन वही लड़का नहीं रहा जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे थे। वह एक सफल युवा उद्यमी बन चुका था। जल्द ही अर्जुन खुद भी दूसरों की मदद करने लगा, लेकिन उसने हमेशा वही बात याद रखी, मदद देने से पहले यह समझो कि सामने वाले की रुचि क्या है। सीख। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हमें किसी से मदद चाहिए हो तो बिना तैयारी के मत जाएं। हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाले को इस समय किस चीज की जरूरत है। अगर हम उनकी जरूरतों को पूरा करने का वादा कर सकें तो वे भी हमारे लिए दरवाजे खोल देंगे। लोग अपने स्वार्थ के अनुसार चलते हैं, यह KDD ढेवा सच है, लेकिन अगर हम इसे समझ लें तो हम हर किसी से मदद ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। लोग खुद में रुचि रखते हैं, आप में नहीं। सामने वाले की जरूरत को पहचानें, उसे वह दें जिसकी उसे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी आप उनसे मनचाही मदद प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। मदद लेने का भी एक कला है। अगर आप इस कला को सीख लेते हैं तो कोई भी आपके लिए दरवाजा बंद नहीं करेगा। आप सफल होंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपको वो सहयोग देंगे जिसकी आपको जरूरत है। याद रखें, लोग तभी आपकी मदद करते हैं जब उन्हें भी आपसे कुछ हासिल हो। अगर आप इस बात को समझ लें तो दुनिया में कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं रहेगा।